brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा कि जीएसटी को लेकर बदलाव जो हुए, कहा गया कि दिवाली गिफ्ट सरकार दे रही है। आपको लगता है कि 8th पे कमीशन पर भी कोई दिवाली गिफ्ट ऐसा कुछ निकल कर आ सकता है? एक रिपोर्ट भी ये छपी, नया बज़ ये है कि पे कमीशन जो है वो दिवाली तक बन जाएगा और 8 महीने का एक टाइम लिमिट जो है वो रहेगा, 6 मेंबर की कमीशन होगी। कोई सच्चाई है इस बात में? और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि दें और दिवाली से पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो ये देश के कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा होगा और सरकार को ये काम जरूर करना चाहिए। आपने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान घोषणा हुई, फायदा भी हो गया, तो अब क्या बिहार चुनाव का इंतजार हो रहा है? हाँ, लोग तो अब यही बात कह रहे हैं और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली चुनाव में इसका फ़ायदा हुआ तो हो सकता है कि बिहार चुनाव को लेकर के सोचा जा रहा हो कि उसकी घोषणा होने से पहले हम पे कमीशन बैठा दें और फिर अगर यही शेड्यूल है सरकार का कि हर चीज़ को अगर राजनीति से जोड़ करके ही देखा जाए, वैसे मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं। हम तो ये मान करके चलते हैं कि 10 साल के बाद में हमारा वेतन बढ़ना ही चाहिए, वो बढ़ाना ही पड़ेगा सरकार को, चाहे जो सरकार हो। ये सरकार है तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जो पिछली सरकारें थी उनको भी बढ़ाना पड़ा था। तो इसलिए हमको कोई इसमें संदेह नहीं है कि कोई इसमें गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण में हो तो बिहार चुनाव के समय आप जो है वो वेतन आयोग का चेयरमैन ढूंढ करके और एक कमेटी बना दें और फिर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आवे तो उस समय जो है वो फिर आप जो है वो इसकी घोषणा मतलब उसकी रिपोर्ट आ जाए और फिर जब अगला चुनाव जब आए आपका लोकसभा का, फिर उस समय आप इसको लागू कर दें। तो फिर तो यही आपका जो है वो शेड्यूल हो जाना चाहिए। जी। अब आपकी आखिरी बार सरकार से क्या बातचीत हुई और कब बातचीत हुई? आखिरी बातचीत हमारी पिछले महीने में हुई थी शासन से और शासन में सर्वोच्च स्तर पर हुई थी। पॉलिटिकल लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेटिक स्तर की बात कर रहा हूँ जी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी। हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी से और उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। मैंने उनको लिखित प्रतिवेदन भी दिया था जी। और वो भी कहा था बहुत जल्दी का मतलब मैंने ये सोचा था कि शायद अभी सरकार जो है वो पार्लियामेंट का सेशन है उससे पहले उनसे भेंट हुई थी तो हमने सोचा था कि सेशन समाप्त होने के बाद में ये फाइल भी निकल जाएगी। लेकिन निकली नहीं तो बहुत सारी जगहों से दबाव हैं। जेसीएम स्टाफ साइड के भी तमाम घटक हैं जो इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। तो हमारा ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन का भी मीटिंग हुआ था। उन लोगों ने कहा कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी इस बात को छोड़िए, जो अपना धर्म है वो हमको निभाना चाहिए। तो उस धर्म को निभाने के लिए हमने 19 सितंबर की तिथि हमारे लिए बहुत मुफीद थी क्योंकि 19 सितंबर 1968 में हमने एक दिन की हड़ताल की थी सारे केंद्रीय कर्मचारियों ने मिल करके और उस दिन हमारे 10 लोग शहीद हुए थे गोली कांड में, जिनमें 5 तो हमारे पठानकोट में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के ही साथी मारे गए थे और जो है वो इसके अलावा बुगई गांव में, मरियानी में, बीकानेर में हमारा बल्कि सीपीडब्ल्यूडी का भी एक साथी अर्जुन सिंह भी शहीद हुआ था उसमें। तो हमने इसी शहीदी दिवस पर पूरे देश में अपनी सब ब्रांचेज को आह्वान किया है। तो ज़बरदस्त आंदोलन होगा उस दिन और ये आंदोलन की शुरुआत होगी, पहला चरण होगा। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, अदरवाइज हम तमाम जो हमारे जेसीएम के घटक हैं उनको बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे और एक जैसा आंदोलन करते रहे हैं पास्ट में उसी तरीके का आंदोलन करेंगे। सरकार को अगर आंदोलन की भाषा ही पसंद है तो हमको उससे कोई गुरेज नहीं है। कैसे दबाव डालेंगे सरकार पर, क्योंकि 8-9 महीने हो गए, साल का अंत होने वाला है और कह रहे हैं कि 2026 से लागू भी कर देंगे, ऐसी बात पहले कही जा रही थी। मैं एक बात बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि सरकार जो है वो दबाव मानती नहीं है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। लोग कहते हैं किसान इतने दिन बैठे रहे, इतने किसान मर गए, सरकार ने बात नहीं करी। तो वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा अपना मस्तिष्क है कि हम लोग जो काम करते हैं वो नॉन पॉलिटिकल है।
हमारी राजनीति नहीं है कोई, हमारी राजनीति अगर है तो सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, उसके हित के लिए है। उसके बियॉन्ड कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि जो कर्मचारी है उसको जो मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए। तो जब हम एक तरीके से नॉन पॉलिटिकल तौर पर सिर्फ कर्मचारियों की बात करते हैं तो सरकार सुनती है और सरकार पर पूरा दबाव भी बनता है। मुझे पूरी आशा है कि आंदोलन की शुरुआत होने दीजिए। आप देखिए ये थोड़ा आंदोलन की जब भड़क जाएगी सरकार तक तो सरकार निश्चित तौर पर इस पर फैसला करेगी, और नहीं करेगी तो जो सरकार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एक बार नहीं दसियों बार ये कह चुकी थी कि हम ये जो एनपीएस है वो बिल्कुल क्लोज चैप्टर है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उसी सरकार ने बातचीत करी, जो है सस्टेन्ड निगोशिएशंस किए, और अल्टीमेटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसमें अपनी मोहर लगाई, समझौता किया और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत की। मैं तो हमेशा उनके इस बारे में सम्मान भी करता हूँ, उनकी तारीफ भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये मसला भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के नीचे सुलझने वाला नहीं है। तो हम लोग अपना गुहार लगाएंगे, आवाज़ अपने आप जाएगी उन तक। लेकिन सरकार से आपकी जितनी भी अब तक बातचीत हुई, जितने भी राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुए या फिर बैक चैनल के माध्यम से हो रहे हो अगर नेगोशिएशन, उसमें क्या बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आ रही है सरकार की? एक ही बात नज़र आ रही है कि कोई इनको जो है वो कसाई किस्म का जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं मिल रहा है जो सीधे गर्दन हलाल करने के लिए तैयार हो। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा ही मिल जा रहा हो तो ये सोचते हो कि नहीं थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए, सरकार की भी सुने और कर्मचारी पक्ष की भी सुने, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं। हमारे भी छठे वेतन आयोग में श्री कृष्णा साहब आए, तो ऐसा जज तो कभी हमने अपने जीवन में देखा नहीं, वेतन आयोग का अध्यक्ष जो छठे वेतन आयोग में मिला आज तक कभी नहीं मिला। पिछला जो हमारा वेतन आयोग का अध्यक्ष था वो मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति मानता था उनको, आज भी मानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो सरकारी प्रेशर में आ गए। हमसे मान करके कि 20,000 से कम वेतन मान नहीं होना चाहिए, उन्होंने जो है वो सरकार के दबाव में आकर के 18,000 कर दिया, 2,000 सीधे ही फसंगा मार दिया। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। तो सरकार कुछ यही कर रही है कि ढूंढ रही होगी कि कौन हमको बैलेंस्ड व्यक्ति मिल जाए जिससे कि जो है वो हम सरकार भी चला लें और कर्मचारियों को भी खुश कर लें। लेकिन कसाई क्यों चाहिए सरकार को? कसाई तो इसलिए कि जब सरकार चलानी है तो उनको लगता होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने अगर सरकारी खजाना खाली करने की बात कर दी तो मुश्किल हो जाएगा। हालांकि फिर भी देखिए वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी तब होती है जब वेतन आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट मंजूरी देते हैं, और ये सरकार के ऊपर है। सरकार अगर देखे कि इतनी लिबरल रिपोर्ट आ गई है जो कि हमारे खजाने पर असर डाल सकती है तो मना कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे इशूज में हुआ है, अभी पिछले वेतन आयोग में ही हुआ है। ये पिछला वेतन आयोग मनमोहन सिंह के ज़माने में बैठा था और रिपोर्ट लागू हुई हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के ज़माने में। और बहुत सारे विषय हैं जिनको कि इस सरकार ने जो है वो हम लोगों से बात करके डिफ़र किया, ये कहते हुए कि हम इसको समय के अनुसार आगे पीछे देख लेंगे, लेकिन हमारी माली हालत अभी ऐसी नहीं है, हम ये चीज़ें अभी लागू कर देते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग डिफ़र कर देंगे। JCM का काम ही यही है कि सरकार से बात करना और अपने कर्मचारियों के पक्ष को उनके पास रखना, अपने कर्मचारियों के पक्ष के बारे में मजबूती से अपने को रखने का हम लोगों ने प्रयास किया। जो ज़रूरी चीज़ें थी सब हम लोगों ने मनवा ली उनसे, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर सरकार को लगा कि भाई ऐसा है कि थोड़ा डिफ़र कर देना चाहिए, वहाँ हम लोगों ने भी कहा कि भाई ठीक है, जब आप इसको ठीक करिए। बाद में सरकार ने उनको लागू भी किया।